चीज सबका ये कहना है कि अहमदाबाद की पिच वाज नॉट फॉर दिस। हिंदुस्तान के जो एनवायरनमेंट है जहां पे खेल होता है वो वानखेड़े था या कलकत्ता। ये दो जगह ऐसी हैं जिस एनवायरनमेंट को प्लेयर्स भी समझते हैं, जानते हैं, जानी हुई पिच है। अहमदाबाद में मोदी 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 के अलावा और कुछ नहीं है। तो वो एनवायरनमेंट उनके लिए नहीं था, उनको उस पिच के पता नहीं था, वो उस पिच पे खेलते नहीं है। उन्होंने वानखेड़े पिछला 2011 में नॉर्मली पूछ लिया, 2011 का वर्ल्ड कप वानखेड़े जीते हुए थे। तो वानखेड़े से क्यों यहां हटाया गया, ये सिर्फ इनको, क्योंकि ये था ना कि इससे कहीं इलेक्शन में फायदा मिल जाएगा। तो एक तो लोगों का ये कहना है कि आपने इसको अहमदाबाद क्यों ले गए। बंबई बड़ी जगह है, बंबई में ज्यादा टिकट, अगर यहाँ 2 लाख रुपए का होटल था तो बंबई में 20 लाख रुपए का होटल बिकता आपका, अगर यही अर्थ है। दूसरा, एक लोगों का कहना यह भी है कि आप वहां पे अगर जाके प्रेशर क्यों बढ़ा दिए थे। ये मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी नसीब वाला है, मोदी नसीब वाला है, पेट्रोल का प्राइस कम हुआ, नसीब। अरे भाई, तो अगर आप अपना नसीब लेके क्यों पहुंच गए थे वहां। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपने एक्स्ट्रा प्रेशर इन सारे प्लेयर्स में डाल दिया था, क्योंकि खतरा वो देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई का भी खतरा है। क्योंकि अगर किसी को कह दिया गया होगा तुम्हें ऐसे खेलना है, तो किसी की हिम्मत है वैसे ना खेले। मैं इस पूरे उस पे डॉक्टर साहब, मुझे जो सिर्फ एक जिसके लिए दिल रोता है वो उन प्लेयर्स के लिए रोता है। इन ये 2023 का वर्ल्ड कप शायद रोहित शर्मा अब अगला 27 नहीं खेल पाएंगे, 15 खेल, सभी नहीं खेल पाएंगे, बुमराह नहीं खेल पाएंगे, बहुत से प्लेयर्स अब अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। और रोहित शर्मा के, विराट कोहली को ये जरूर है कि उसको बहुत, लेकिन जिस तरह की कप्तानी की है रोहित शर्मा ने, सेल्फलेस होकर उसने कप्तानी की है, वो कप्तानी देख, मुझे लगता है कि इन 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 प्लेयर्स के साथ थोड़ा नाइंसाफी हमारे नेतृत्व ने की। तो पहली चीज ये डॉक्टर साहब, कि अगर आप सब अच्छी चीज का खुद कहते हैं कि नहीं मोदी मोदी, तो अगर आज भारत हारा है तो उस पर कहीं आप जिम्मेदारी लेंगे, क्यों हारा और क्यों नहीं हारा। फिर मैं कुछ मूल प्रश्न पे आऊंगा, डॉक्टर राकेश। मैं सर थोड़े छोटे छोटे बिंदुओं के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आपने कहा कि क्रिकेट के ऊपर कारोबारियों का, बड़े बड़े लोगों का कब्जा है, अब है। ऐसा नहीं है सर, ये बहुत पहले से है। जब माधवराव सिंधिया जीवित थे तब बीसीसीआई अध्यक्ष का चुनाव ग्वालियर में हुआ था, उषा किरण पैलेस होटल में। जगमोहन डालमिया आए हुए थे। मैं उस वक्त ग्वालियर में नवभारत में संपादक था। मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है, कैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर माधवराव सिंधिया, जगमोहन डालमिया और बहुत बड़े बड़े लोग किस तरह दांव लगाते हैं, कितने प्रयास करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की जो खेल संस्थाएं हैं उनके भीतर भी बहुत सारा पैसा है, सुविधाएं हैं, पूरी दुनिया में आने जाने की सुविधाएं होती हैं। खेल संगठन, आज की तारीख में खेल संगठन अपने आप में एक समानांतर सत्ता इकाइयां हैं। मैं भी एक खेल संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम जानते हैं किस लेवल पर उस पर कब्जा करने की अभी मध्य प्रदेश में कोशिशें हो रही थी और हम लोगों ने नहीं होने दिया। अब कल के मैच पर आते हैं। इसमें दो तीन बातें हैं सर। मैं थोड़े से तकनीकी पक्ष पर जाना चाहता हूँ। नंबर एक, कि खेल को खेल नहीं रहने दिया हमारे देश के लोगों ने। खेल को राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि पूरा देश पूजा पाठ कर रहा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहे हैं, दुआएं हो रही हैं, कोई उपवास रख रहा है। 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि वहां के गिरजाघरों में, वहां की चर्चेज में इस तरह से प्रार्थनाएं हो रही थी वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन? क्या कोई बता सकता है कि उस देश के सारे लोग सारा कामकाज छोड़कर ट्रेन में, बस में, सिटी बस में, ऑटो में, टेम्पो में सब वर्ल्ड कप देख रहे थे? कल संयोग से मैं ट्रेन में आ रहा था ग्वालियर से भोपाल, मैंने देखा पूरी ट्रेन मोबाइल पर वो मैच देख रही है। मैच देखना बुरी बात नहीं है, खेल के प्रति आकर्षण होना बुरी बात नहीं, लेकिन उसको देश और देश की अस्मिता से जोड़ देना खेल के साथ नाइंसाफी है। तीसरी बात, इसे एक प्रदर्शन का इतना बड़ा माध्यम बना दिया कि सर वायुसेना के सूर्यकिरण का प्रदर्शन चलते खेल के दौरान हो रहा था। हजारों लोग अपने मोबाइल की रोशनी जलाकर सूर्यकिरण के विमानों की तस्वीरें ले रहे हैं। खिलाड़ी कितने डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कितना उनका ध्यान भटकता होगा। एक तो वायुसेना के विमानों की आवाज, इतना बड़ा शोर, और उसमें से भी 1-1.25 लाख दर्शकों का शोर, फिर उन सबके मोबाइल की लाइट्स, तकनीकी पक्ष की ओर जा रहा हो, तो जो भी उस वक्त खेल रहा होगा उसका खेल प्रभावित हुआ होगा।
हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, लगातार अजेय रही पूरे विश्व कप में, फाइनल मैच हार गई। अब जो घटनाक्रम हुआ फाइनल मैच हारने के दिन, फाइनल मैच के चलते समय, आनंद सर, मैच शुरू होने से पहले लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था वो जो शब्द जिसको बड़े खेद के साथ आपने भी कहा कि आप नहीं मानते इन चीजों को, मैं भी नहीं मानता। ट्रेंड होना शुरू हो गया था एक दिन पहले, पनौती से कहो वो मैच देखने न जाए, कहीं वो तो आ तो नहीं रहे देखने, वगैरह वगैरह, बिना नाम लिए पूरे देश और पूरी दुनिया को। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी पूछा हो ये पनौती होता क्या है, उन्होंने अंग्रेजी में अपने साथियों से पूछा होगा कि ये क्या बला है जो ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। खैर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में ये सब बातें थी, तो पहले तो मैं इस बात के लिए खेद जताता हूं, वे, उनकी कथनी और करनी इस स्तर पर पहुंचे ही क्यों कि उन्हें उनका अपना देश पनौती मानने लगा। भले पूरा देश नहीं मान रहा, उनके समर्थक तो उन्हें पुण्य आत्मा मानते हैं, पुण्य प्रताप मानते हैं उनका धरती पर होना, भारत का प्रधानमंत्री होना। मैं भी मानता हूं देश के प्रधानमंत्री ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचाने के उत्तरदायी तो वे स्वयं ही हैं। जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी ये कह रहे थे कि मैं नसीब वाला हूं, मेरे नसीब से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई हैं, तो भाई इन विपक्षियों को क्या तकलीफ है भाइयों बहनों। जब बंगाल में पुल गिर रहा था तब बंगाल की निर्वाचित मुख्यमंत्री को पुल गिरने पर उन्होंने कहा था कि ईश्वर का संदेश है आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो इस तरह की अंधविश्वास की बातें जब उन्होंने कही थी तो वे नहीं जानते रहे होंगे कि ये प्राकृतिक न्याय है, ये डिवाइन जस्टिस है, ये बूमरैंग लौट कर उनकी छाती में लगेगा और कल का दिन सत्ता में बैठे लोगों और उनके समर्थकों के लिए बूमरैंग हुआ। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, मैं ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं करता हूं, शकुन अपशकुन, पनौती होना, किसी का शुभ होना। लेकिन प्रधानमंत्री जब, अब आपके प्रश्न अंतिम उस पर आता हूं जो आपका थंबनेल है कि हार का श्रेय कौन लेगा। आनंद सर, पिछले 9 सालों से मोहल्ला सुधार समिति के चुनाव में जीतने का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाता है, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की हार के बाद सुई पटक सन्नाटा होता है। कोई सवाल नहीं पूछता कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पार्टी अगर हार गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार क्यों नहीं है। जो नरेंद्र मोदी झुमरी तलैया के वार्ड चुनाव के जीत का श्रेय लेने के लिए तत्पर रहते हैं, जो भिंड के मुरैना के किसी सरपंच के चुनाव की का श्रेय लेने के लिए उनका सिर उपस्थित रहता है, वे बड़े बड़े राज्यों में चुनावी हार के लिए जब सेहरा नहीं बांधते अपने सिर पर, तो क्रिकेट में हार के लिए वे खुद को कैसे जिम्मेदार मानेंगे। और मैं खुद कह रहा हूं वे उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। खेल है, हमारी टीम थोड़ा कम अच्छा खेल पाई, हमारे प्रतिद्वंदी ने बहुत अच्छा खेला और वो जीत गया। तो मैं इसको अभी अपनी इस बात को यहां विराम देता हूं, लेकिन जो प्रधानमंत्री और जिनके समर्थक चंद्रमा पर यान के कुशलता पूर्वक उतरने का श्रेय नरेंद्र मोदी को देते हैं, वैज्ञानिकों और इसरो को एक तरफ रखकर, उनसे तो यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए जो आज पब्लिक इंडिया पूछ रहा है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है। जी आनंद जी। जी डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और बता दूं, 2 चीजें मैं इसलिए जी कहूं कि मैं भी नहीं मानता हूं, लेकिन प्लेयर्स में ये टुटके बहुत होते हैं। एक बहुत हाँ फेमस है बिल्कुल। कि तेंदुलकर ने 2011 के वर्ल्ड कप में इसको सहवाग को देखने नहीं दिया था मैच। उसने कहा था पैड पहन के जब आउट होके आया वो, ये कई बार रिपीट हुआ है। उसने कहा था नहीं नहीं तुम ड्रेसिंग रूम में बैठोगे, अरे हाँ ड्रेसिंग रूम में बैठोगे और मैच नहीं देखोगे। तो सहवाग कहता है मैंने तो मैच पूरा देखा ही नहीं, मुझे पैड पहना के बैठा दिया था। तो ये भी मान लीजिए कि ये लोग बहुत सी बहुत चीजें होती है सर, खिलाड़ियों की जर्सी के नंबर, मतलब तमाम खेलों में, फुटबॉल में भी आप देख लीजिए मैराडोना 10 नंबर की जर्सी पहनता था। क्रिकेट में बहुत सारे लोगों की जर्सी का नंबर, जो टी शर्ट का नंबर होता है, उनके पीछे भी कई तरह के उन लोगों के टोटके होते हैं। अरे खेल जब मैदान में जाते समय सूरज की तरफ देखना, सचिन तेंदुलकर हमेशा देखते थे। तो इस तरह के होते हैं टोटके। लेकिन मैं कह रहा हूं जिस देश का प्रधानमंत्री पेट्रोल की कीमतों को कम होने के से अपने नसीब को जोड़ दे, तो इस देश में जो कुछ बुरा हो रहा है वो किसके नसीब से माना जाएगा। उसके लिए भी तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। जी और गांगुली की लाल रुमाल जो थोड़ी सी पैंट से बाहर निकाल के वो करते रहते थे, बिल्कुल। कुछ जी करनी जी, नहीं बहुत से बहुत से। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक तो हरदम फोटो के लिए हरदम वो रहना, दूसरा उस बात को का भी इस समय जिक्र करना जरूरी है, और हमने आपने नहीं किया। 41 लोग फंसे हुए हैं उस उत्तराखंड में, और लोग कहते हैं वो जाके क्या करते। अरे भाई जाना था तो वहां चले जाते। घर वालों को लगता उनके कि कोई पूछने आया। हम और आप, अगर किसी के घर में कोई मृत्यु होती है तो हम और आप जब जाते हैं तो कुछ कुछ जिंदा थोड़ी कर देते हैं।
अरे भाई इसलिए जाते हैं कि हमारी संवेदना है, हम तुम्हारे साथ इस दुख में खड़े हुए हैं। क्योंकि वो 41 मजदूर जो वहां फंसे हैं, वो अभी वो खतरे से बाहर नहीं है। अभी आप ये मत मान के चलिए कि वो निकल आएंगे। इसकी बिल्कुल। भी संभावना है कि उनको हम नहीं निकाल पाए। और वो जो जो कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग, उसको मैं इसलिए बता दूं कि मैंने उसी पे अभी किया भी। नवयुग इंजीनियरिंग वाली कंपनी अभी 2-3 महीना पहले समृद्धि, जो इनका नागपुर से मुंबई का रोड है, उसमें 20 लोगों को वही कंपनी मार चुकी है। उसी कंपनी का क्रेन गिरा था और लोग मरे थे। तो वो कंपनी कहाँ की है, क्या है, उसी कंपनी को दबाव डाल के अडानी जी को पोर्ट दिया गया आंध्र प्रदेश का। अभी खैर उस पर नहीं, लेकिन मैं थोड़ा आपसे ये संवेदना नहीं होनी चाहिए कि उनके पास पहले चले जाते फिर यहाँ चले आते। मैं थोड़ा इस पे भी आपसे पूछना चाहूंगा। और जिस तरह से वो हंस रहे थे और वो कर रहे थे, वो मुझे थोड़ी निर्लजता लगी। मुझे शब्द यूज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा व्यवहार उचित नहीं था। सर मैंने आज सुबह उठने के बाद सबसे पहला जो ट्वीट किया और फेसबुक पर भी लिखा है, अरे मेरे देश, क्रिकेट से फुर्सत हो गई हो तो सुरंग में फंसे 41 लोगों की फिक्र कर लो। ये मेरा आज सुबह उठते ही ट्वीट और फेसबुक की पोस्ट है। मैं प्रधानमंत्री से कोई अपेक्षा नहीं करता, उनसे अब अपेक्षा हमें नहीं करना चाहिए, पर मैं अपने देश से जरूर पूछना चाहता हूं कि जो देश क्रिकेट जैसे खेल में जीत के लिए मंदिरों में पूजा कर रहा है, हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, क्या देश में एक भी मंदिर है जिसमें इन 41 लोगों के लिए कोई महामृत्युंजय पाठ हो रहा होगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा होगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि पूरे देश को सचमुच में ये पता भी है कि हमारे अपने 41 भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज शायद 10वां दिन है, एक नली से उनको ऑक्सीजन दी जा रही है। आज शायद थोड़ी चौड़ी नली डाली गई है जिससे खिचड़ी वहां पहुंचाई जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ 400 मीटर की एक जगह में दोनों तरफ से मलबे में, खदान के, उसके पहाड़ के मलबे में फंसे हुए हैं। न हवा है, न रोशनी है, न नित्य कर्म के लिए कोई जगह होगी वहां पर, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है। कैसे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो प्रधानमंत्री एक क्रिकेटर की गर्दन में मोच आने पर ट्वीट कर सकते हैं, अगर आप में से याद हो, उस खिलाड़ी का नाम मैं सिर्फ इस वक्त भूल रहा हूं, शायद नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पार्टी के सांसद थे उस समय, उन्हें कुछ माइग्रेन वगैरह हुआ था, अस्पताल में भर्ती थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही बने थे 2014 या 15 की बात। तो प्रधानमंत्री ने एक खिलाड़ी, या एक और किसी खिलाड़ी का विषय है, दो ऐसे मामले हैं, उस पर उन्होंने ट्वीट की थी और जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन 14 लोग जो सुरंग में फंसे, वे भी इस देश के नागरिक हैं। एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया। मणिपुर पर आज तक उन्होंने कोई चिंता नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया। दो इस समय बढ़ चुका है एक पूरा राज्य। तो आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में बैठकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी उसको लेकर कर देते, जो लोग वहां सुरंग में कैद हैं उनमें से किसी एक परिजन से टेलीफोन पर ही बात कर लेते। आप दुनिया के कोने में, कॉमनवेल्थ में कहीं अगर खिलाड़ी हमारे जीत जाते हैं तो टेलीफोन पर बात करते हैं स्टाइल में खड़े होकर। वो वीडियो सरकार जारी करती है, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, किसी एक के परिजन से बात कर लेते, आप वीडियो जारी कर देते, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री को इन सब चीजों की चिंता नहीं है। वे फोटो ऑप ढूंढते हैं, वे ऐसे अवसर ढूंढते हैं जहां उपलब्धियों के मौके पर उनकी फोटो हो। इसीलिए विश्व कप फाइनल में वहां मौजूद थे वे। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन मेरी शिकायत देश से भी है। जो अभी विवेक जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल 100% विवेक जी आपसे सहमत हूं कि हम इस दुनिया के सबसे पाखंडी समाज हैं। हम वो है नहीं जो दिखाते हैं, दूसरों को बताते हैं। हम खेल के लिए मरे जा रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के लिए दिल्ली में पूजन हो रहा था, हवन हो रहा था, और अपने देश के लोग मौत के मुहाने पर बैठे हुए, उनके लिए कोई पूजन की तस्वीर मैंने अब तक नहीं देखी है। वहां उस तरह के बाहर जरूर कोई मंदिर बना दिया गया है छोटा सा, कि वो पहले था, हट गया था, इसलिए हादसा हो गया तो दोबारा पूजा हो रही। लेकिन देश कहां खड़ा है? देश की चिंताओं में कहीं टॉप ट्रेंड में है? ट्विटर पर कहीं नंबर 1 ट्रेंडिंग हो रहा है कि 41 लोग कब बचेंगे? गडकरी जी गए और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री गया तो रेड कारपेट बिछाए गए। कितने संवेदनहीन है हम, आनंद सर। एक सुरंग के भीतर 41 लोग मौत के मुहाने पर बैठे और आप लाल कालीन पर चले जा रहे हैं चलते हुए। उस पर पैर रखते समय आपकी आत्मा रोई नहीं?
आप किसी समारोह में मुख्य अतिथि बन के नहीं गए हैं, आप किसी फिल्म के प्रीमियर में नहीं गए हैं, आप हिंदुस्तान के नागरिकों की जिंदगी और मौत की लड़ाई में उसके बचाव के लिए गए। तो रेड कारपेट बिछाने वाला प्रशासन कौन निर्लज कलेक्टर होगा उस जिले का? मैं उसे 1000 लानत भेजता हूं जिसने रेड कारपेट बिछाया नितिन गडकरी और पुष्कर सिंह धामी के लिए। और लानत भेजता हूं नितिन गडकरी और पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने उस लाल कालीन पर पैर रखते समय उनके माथे पर शिकन नहीं आई। इतने बेशर्म समाज है हम सर, हम क्या उम्मीद करें अपने इस देश से? दिल रोता है सर ऐसे हालात को देखकर। हम क्रिकेट के लिए पूजा कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए पूजा कर रहे हैं। कोई आप कीजिए पूजा, मुझे कोई धर्म से कोई अनास्था नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए तो एक बार एक 5 मिनट का कोई पूजन की एक तस्वीर मुझे नहीं दिखाई दी कि कहीं कोई पूजा अर्चना कर रहा है। उत्तराखंड के लोग भी पूजा नहीं कर रहे हैं सर। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि वहां अगर जिस जिले में वो सुरंग है, मुझे नहीं मालूम कौन सा जिला है, कि वहां के सारे घरों में उपवास हो रहा है, वहां के सारे लोग चिंता करके वहां पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो ऐसे समय में सर हम प्रधानमंत्री से कोई अपेक्षा नहीं करते सर। जी सर।